कंस्ट्रक्टर्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, हम उनके डिफरेंट टाइप्स भी देख चुके हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या हम उन सबको एक साथ यूज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS Cube Tech। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कहलाएगा ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? अगर इस टर्म को आप समझते हैं, अगर हमने फंक्शंस पढ़े थे तब आपको ध्यान होगा हमने ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस भी पढ़ा था। ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस मींस आपके पास मल्टीपल फंक्शंस है एक ही नाम के, लेकिन हो सकता है उनका रिटर्न टाइप या उनके अंदर जो हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो क्या इस चीज को हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो मेरे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं मैं उनको भी ओवरलोड कर सकती हूँ? तो ओवरलोड करने का क्या मेरा एक प्रोसीजर रहेगा या क्या मेरा इसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा? लेट्स सी दैट। ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सारे कंस्ट्रक्टर्स को एक साथ अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल पढ़ा था तो हमने उसके अंदर भी इस ओवरलोडिंग के प्रिंसिपल को यूज किया था। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके अंदर आपने एक वैल्यू पास की थी और उसी को हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी यूज किया था। तो दैट मीन्स आपने एक कंस्ट्रक्टर है, आपके पास कोड है, इसी एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि आपके पास कोड है जिसके अंदर आपने 2 पैरामीटर्स पास किए और फिर आपने कोड कंस्ट्रक्टर दूसरा बनाया जो कि आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। दैट मीन्स आप एक ओवरलोडिंग प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। इसी प्रोग्राम को हम सारे कंस्ट्रक्टर्स इसके अंदर यूज करते हैं। लेट्स सी कि वो सारे कंस्ट्रक्टर्स किस वे में कॉल होते हैं और किस पर्टिकुलर पैटर्न में कॉल होंगे। तो हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्लास कोड किया है, मैं यहाँ पे क्लास कोड की जगह लिख लेती हूँ कस्टमर और लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ एम्प्लॉय। ओके, मैंने उसकी आईडी और उसकी एज असाइन कर दी। मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम हो जाएगा एम्प्लॉय। वाई? बिकॉज जो मेरा क्लास होता है और कंस्ट्रक्टर होता है उन दोनों का नाम सेम होना जरूरी है। तो जब मैं चेंज कर रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी चेंज करना होगा। मैंने एम्प्लॉय लिखा, लेट्स चेंज इट EMPLOYEE। ओके, एंड वेयर एल्स, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, दिस इज समथिंग दैट इज डन। नाउ एक और कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे जो कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, क्योंकि हमने बोला है कि हम जिसके अंदर मैं कुछ भी पैरामीटर पास नहीं कर रही और मैं बोल रही हूँ ID इक्वल्स टू 0 एंड एज इक्वल्स टू, बिकॉज इट्स एन एम्प्लॉय तो डेफिनेटली द एम्प्लॉय हैज टू बी अबव 21, तो हमने उसकी 20 एज डाल दी। तो यहाँ पे मैंने 3 कंस्ट्रक्टर मैंने बना रखे हैं। एक मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैं ID और एज की वैल्यू को 0 और 21 असाइन कर रही हूँ। दूसरा जो मेरी वैल्यू है वहां पे जो यूजर पास ऑन करेगा, जो भी वैल्यूज यूजर पास करेगा हम वो यूज करेंगे। और तीसरे में मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किया है। लेट्स जस्ट सी, मैं एम्प्लॉय A बनाती हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय A, यहाँ पे हम दे देते हैं B, जिसमें मैंने उसकी 2 वैल्यूज हमको पास करनी है। एक उसका ID, तो लेट्स सपोज 101 उसका ID है और एज है उसकी 25। एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं C जिसकी वैल्यू सिमिलर होगी B से, और एक मैं ऑब्जेक्ट बना देती हूँ D जिसको मैंने इक्वल्स टू A के जैसे यूज किया है। तो लेट्स जस्ट सी इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कैसे यूज कर पा रहे हैं या हम इसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो A डॉट इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ D। इसको भी हम चेंज कर देते हैं 4th ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका A है, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका B है जिसकी वैल्यू 10125 है। C जो है वो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है B का, और D जो है वो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है A का। ऐसे C, इसको एक बार रन करके देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। होप वी डोंट हैव एनीवेयर, परफेक्ट। ओके, C द फर्स्ट वैल्यू, चलिए हम एक चीज तो इसमें करना भूल ही गए हैं, हमने एज नहीं प्रिंट की है तो वी विल नॉट गेट टू नो। Ctrl+C, Ctrl+V, the value of ID and the value of age, Ctrl+S। okay, see यहाँ पे 21 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने डिस्प्ले में यहाँ पे एज नहीं लिखी। See, a silly mistake। See now, सो द वैल्यू ऑफ ID, क्योंकि जब हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो आपकी डिफॉल्ट ID 0 रह गया, लेकिन जो एज थी हमने बोला वो 21 होनी चाहिए, तो वो आपको 21 मिल गई। सेकंड जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था जिसके अंदर आपने ID 101 पास किया था और उसकी एज 25 पास की, तो दैट इज विजिबल। B को हमने, C कंस्ट्रक्टर तो था जो उसके लिए हमने B से उसकी वैल्यू कॉपी की थी, तो सेम वैल्यू 101 एंड 25,
और जो डी ऑब्जेक्ट था उसने ए की वैल्यू को कॉपी किया था, तो उसकी वैल्यू 0 एंड 21. सो दिस प्रोग्राम इज डिपिक्टिंग द एंटायर ओवरलोडिंग ऑफ योर कंस्ट्रक्टर्स. सी, ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली दैट आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे आपके पास इनिशियली आपको काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज असाइन करनी, तो आप एक साथ ही अपने सारे कंस्ट्रक्टर्स बना के रखते हैं. जैसे हो सकता है किसी में आपने एज की वैल्यू असाइन की है तो वो एज असाइन हो जाए, लेकिन जो भी उसकी सेकंड वैल्यू है, जो सेकंड पैरामीटर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. आप डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को यूज कर सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, और इफ रिक्वायर्ड आप अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हैं. तो इन ऑल हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे कंस्ट्रक्टर्स को एक साथ एक ही प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं. दैट इज दैट हमने जब इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हमने वहां पे एक चीज पढ़ी थी कि आप एक ही फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, विच इज अन ओवरलोडिंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो वो कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर भी उसी तरह इम्प्लाइड होते हैं. जो रूल्स आपके कंस्ट्रक्टर्स पे रहेंगे वो एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, बट कि आप उसको रिटर्न टाइप नहीं होगा उसका, एंड वॉइड भी नहीं होता है, तो सेम थिंग्स अप्लाइज ओवर हियर. तो वो ओवरलोडिंग ऑफ प्रिंसिपल में भी आपके एज इट इज वैलिड रहेंगे. कंस्ट्रक्टर्स को आप, ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था जिसमें हमने एम्प्लॉय क्लास को लिया और दो पैरामीटर्स डेटा मेंबर्स को हमने यूज किया, आईडी और एज को. आप कुछ भी बना सकते हैं, वेरिएबली जो क्वेश्चंस होता है, रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लास को और उनके डेटा मेंबर्स को चेंज कर सकते हैं. See you in the next class with another important lecture and some interesting topics. Till then, please keep learning. Thank you, everybody.